भारत ने चांद को छूने के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया है। आईएसआरओ ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। चंद्रयान 3 के 23 अगस्त को शाम 5:45 पर चंद्रमा की सतह पर उतरने की संभावनाएं जताई गई हैं। लैंडर की सफल लैंडिंग होने के बाद भारत एक नया इतिहास रचेगा। अगर सफल लैंडिंग हो जाती है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अब तक ये उपलब्धि सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास है। इसके साथ ही लैंडर की सफल लैंडिंग होने के बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। एक बार कक्षा में पहुंचने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को 100 किलोमीटर की चंद्र कक्षा में लेकर जाएगा। इसके बाद लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में रहने योग्य ग्रह पृथ्वी पेलोड का स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री भी है, जो इसके वर्णक्रमीय और पोलरिमेट्रिक गुणों का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी से प्रकाश का विश्लेषण करेगा। बता दें कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग को नासा में स्थित मैड्रिड स्टेशन से ट्रैक किया गया था, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग तक की निगरानी बेंगलुरु में स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क स्टेशन से की जा रही है। वहीं इस बीच रॉकेट और चंद्रयान के अलग होने की प्रक्रिया को ब्रुनेई और ब्याक से भी ट्रैक किया गया था। चंद्रयान 3 को कुल 7 पेलोड के साथ शुक्रवार को लॉन्च किया गया है। बता दें कि 4 पेलोड लैंडर विक्रम के साथ अटैच होंगे, 2 रोवर प्रज्ञान के साथ और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ अटैच है। लैंडर और रोवर से जुड़े 6 पेलोड चांद की सतह पर जाकर अध्ययन करेंगे। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ गया पेलोड चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करेगा। यदि सब कुछ योजना के अनुसार ही हुआ तो 3.84 लाख किमी की यात्रा के बाद 23 अगस्त को शाम चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर पहुंचा जाएगा। महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है तापमान भ्रमण के साथ साथ बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा की उपलब्धता। यदि मानव आवास का निर्माण करना ही है तो भूमध्य रेखीय स्थान मनुष्यों के बसने के लिए अधिक आदर्श हो सकता है। एक अन्य पेलोड रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर चांद की सतह के पास आवेशित कणों के घनत्व को मापेगा। इसके अतिरिक्त अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर रासायनिक संरचना को मापेगा और चंद्रमा की सतह की खनिज संरचना का अनुमान लगाएगा, जबकि लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप चांद की मिट्टी की मौलिक संरचना निर्धारित करेगा। चंद्रमा की ठंडी रात के तापमान 232 डिग्री सेल्सियस से बचने के लिए चंद्रयान 3 रात होने से पहले अपने चंद्र लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 70 डिग्री अक्षांश पर भेजेगा। अंतरिक्ष यान 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग करेगा।